आपने बचपन में एक कहानी तो सुनी होगी, एक इंसानी बच्चे की जो कि बचपन में भेड़ियों के बीच में बड़ा हुआ। इंसानों की बॉडी होने के बावजूद वो जानवरों की तरह ही पेश आता था। जी हाँ, ये कहानी थी मोगली की। कहानी बहुत ही बेहतरीन है, कोई शक नहीं है। लेकिन अगर मोगली जैसी हालत सच में किसी की हो जाए, फिर सिचुएशंस वैसी नहीं होंगी जैसी मोगली की कहानियों में दिखाई जाती है। सिचुएशंस बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। सोचिए एक ऐसे इंसानी बच्चे के बारे में जो इंसानों की तरह दिखता तो हो, लेकिन दोनों हाथों पे और दोनों पैरों पे चलना और जानवरों की तरह खाना, बातें नहीं करना, शोर मचाना और परेशान होने पर काटने को दौड़ना। सोचकर ही काफी ज्यादा अजीब लगता है ना। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है जेनी की जिंदगी की। जेनी की कहानी इंसानी इतिहास में चाइल्ड अब्यूज की सबसे बेरहम कहानी है। घर वालों का प्यार तो दूर, उसको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था और उसे एक ऐसे अंधेरे कमरे में बंद रखा गया जिसकी खिड़कियां कभी नहीं खुली। तो आखिर जेनी के साथ ऐसा क्यों हुआ? आपको ये जान के हैरानी होगी कि जेनी के साथ ये सब करने वाला और कोई नहीं, उसका पिता था, क्लार्क विली, जिसका बचपन भी बहुत अजीब गुजरा था। क्लार्क विली की माँ एक वैश्यालय चलाया करती थी और वो इस चक्कर में अपने बच्चों से बहुत ही कम मिलने आया करती थी। बड़े होने पर क्लार्क ने लॉस एंजलिस के एयरक्राफ्ट असेंबली में एज ए मशीनिस्ट काम किया। साथ ही उसने अपने से 20 साल छोटी लड़की से शादी करी जिसका नाम था आयरनी ओस्लेगी। 20 साल छोटी और आंखों में मोतियाबिंद होने की वजह से वो पूरी तरह से अपने पति पे डिपेंड थी। क्लार्क के साथ काफी सारे इश्यूज चल रहे थे। उसको तेज आवाजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, खासकर रोने वाले बच्चों की, और उसे नशे की भी आदत लग चुकी थी और इसी वजह से वो अपनी पत्नी और बच्चों को बहुत मारता था। और राह चलते किसी से लड़ाई हो जाना और उससे बदसलूकी से बात करना क्लार्क की बहुत आम बात हो चुकी थी। अब जो मैं आपको आगे बताता चाहूंगा, कहानी और भी ज्यादा शॉकिंग और डिस्टर्बिंग होती चली जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कि काल के टोटल 4 बच्चे थे, लेकिन एक दिन सबसे पहली बच्ची के रोने की वजह से क्लार्क ने एक रात उसको पूरी रात ठंडे गैराज में छोड़ दिया, जिस वजह से उसकी मौत निमोनिया से हो गई। वहीं दूसरे बच्चे की मौत बर्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो गई। तीसरा बच्चा था जॉन, जिसने सर्वाइव किया क्योंकि जॉन को उसके ग्रैंड पेरेंट्स ले गए थे। फिर 5 साल बाद आई जीनी। 1957 में जन्मी जेनी अपने माँ बाप की दूसरी जीवित संतान थी, लेकिन उसके जन्म के कुछ टाइम बाद ही उसकी दादी की यानी क्लार्क की माँ की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। और अपनी माँ के मौत के बाद क्लार्क और भी ज्यादा जालिम बन गया और वो बाहर के लोगों से और भी ज्यादा दूर रहने लगा। और वो अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार भी ना जॉन को मानने लगा, जो उसका बेटा था, क्योंकि जब उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ था तो जॉन उनके साथ ही था। जब जेनी 20 महीने की हुई तो क्लार्क अपने पूरे परिवार को लेकर अपनी माँ के घर चला गया रहने, जहाँ पे उसने जेनी को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया क्योंकि उसे जेनी के रोने की और चिल्लाने की आवाज पसंद नहीं थी। साथ ही क्लार्क को ये भी लगता था कि जेनी मेंटली डिसेबल्ड है। यहाँ तक कि उसने अपने परिवार पर और भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, स्पेशली आवाज को लेकर कि कोई भी आवाज नहीं करेगा और इस घर में आवाज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। घर में रेडियो टीवी तो दूर की बात है, उसने अपनी पत्नी और अपने बेटे को जेनी से बात करने तक को मना कर दिया। और अगर उसकी बीवी जेनी से मिलने की कोशिश भी करती तो उसके पिता उसको बहुत ही बुरी सजा देते। यानी आप सोच सकते हो कि एक 20 महीने की लड़की के साथ क्या क्या चीजें होने लगी थी। और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत थी, किसी को भी घर से बाहर निकलने तक की परमिशन नहीं थी। कुछ दिनों बाद तो क्लार्क ने जेनी को घर के बेसमेंट में ही बंद कर दिया, जहाँ बिजली की रोशनी तो दूर की बात है, वहाँ सूरज की लाइट भी नहीं पहुंचती थी। जेनी बहुत अजीब फेज से गुजर रही थी, उसकी डेवलपमेंट भी नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं हो रही थी और उसका जो मानसिक विकास है वो बहुत ही धीरे हो रहा था। उसका एक रीजन ये भी था कि क्लार्क उसको खाना तो दूर, पीने का पानी भी बहुत मुश्किल से देता था। इतना ही नहीं भाई, उसको एक टॉयलेट चेयर से 13 घंटे तक डेली बांध के रखा जाता था और जब उसको सुलाने की बात आती तो उसको एक स्ट्रीट जैकेट देकर सुला दिया जाता, वो भी चेन से उसके पालने से बांध के। क्लार्क जेनी के साथ इतना कुछ बुरा कर रहा था और शायद अभी भी उसको ये रियलाइज नहीं हुआ था कि वो उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा कर रहा है। क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं था, जब जेनी शोर करती थी तो वो उसको बहुत ज्यादा मारता भी था और कई बार तो जबरदस्ती वो उसके मुंह में खाना भी डालता था। कुछ चीजें और भी अजीब है, वो अपने बेटे को उकसाता था कि वो जाके जेनी को परेशान करे। यानी आप सोच सकते हो कि 13 साल की उम्र से पहले ही जेनी के साथ मार पिटाई, मानसिक शोषण, ये सारी चीजें वो फेस कर रही थी। जहाँ आज के टाइम पे तो दूर की बात, उस टाइम पे भी इस उम्र की लड़कियां अपने दोस्तों के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, बाहर घूमने के बारे में सोचती थी। लेकिन जेनी शायद उन लकी लड़कियों में से नहीं थी। उसके साथ तो ऐसा बर्ताव किया जाता था कि लोग शायद जानवरों के साथ भी ना करें। और इतना ही शायद काफी नहीं था, क्योंकि क्लार्क ने जेनी के साथ कई बार सेक्सुअली अब्यूज करने की भी कोशिश करी।
इतना ही नहीं, उसकी माँ भी उसके इन अत्याचारों का शिकार हो रही थी साथ साथ, लेकिन वो बहुत ज्यादा मजबूर थी। लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी। वो रात को डेली 11 बजे के आसपास कोशिश करती थी कि जाके जेनी को कुछ खिला दूं। उस कमरे में 13 साल बंद रहते रहते जेनी बिल्कुल डिसेबल्ड हो चुकी थी। चलना फिरना तो उसने सीखा ही नहीं कभी। इवन उसको ढंग से अपना खाना निगलना भी नहीं आता था। बहुत सारी ह्यूमन नेचर चीजें हैं जो वो कभी सीखी ही नहीं। जैसे वो कभी अपने यूरिन को कंट्रोल करना ही नहीं सीखी। मतलब वो जहाँ पे जिस हालत में होती थी वो वहीं पे कर देती थी और फिर अपने यूरिन में घंटों पड़ी रहती थी। वो जब 13 साल की हो गई थी ना, वो तब भी उस टाइम पे 6-7 साल की लगती थी, क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे रहने की वजह से डेवलप हुए ही नहीं अच्छे से। उसकी आंखें वैसे कमजोर नहीं थी, लेकिन छोटे से कमरे में बिल्कुल अंधेरे में बंद रहने की वजह से ना वो ज्यादा दूर तक देख भी नहीं पाती थी। लेकिन 1970 में जेनी के माता पिता के बीच में लड़ाइयां बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब उसके पिता घर पे नहीं थे तो उसकी माँ जेनी को लेकर घर से भाग जाती है। मोतियाबिंद होने की वजह से जेनी की माँ की आंखें काफी ज्यादा कमजोर थी, जिसकी वजह से वो फिर भी गलती से जनरल सोशल ऑफिस पहुंच गई, जहां एक सोशल वर्कर ने उनको देखा और पूरी बात पता की। और फिर उसी सोशल वर्कर की हेल्प से जेनी की माँ ने पुलिस को कांटेक्ट किया और विली के खिलाफ कंप्लेंट किया। अब जाके इस परिवार की इतनी खौफनाक सच्चाई लोगों के बीच में आई। और जब ये सच्चाई लोगों के बीच में आई तो भाई लोग शॉक हो गए और लोग बहुत गुस्से में भी थे। और शायद इसी वजह से कोर्ट की पेशी से एक दिन पहले ही जेनी के पिता ने आत्महत्या कर ली। और मरने से पहले उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें उसने लिखा था द वर्ल्ड विल नेवर अंडरस्टैंड, यानी ये दुनिया कभी नहीं समझेगी। अब जेनी को चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स में भर्ती करवाया गया, जहाँ पे थेरेपिस्ट डेविड रिगलर और फिजिशियन जेम्स कैंट ने उसका ट्रीटमेंट करना शुरू किया। जब हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट करना चालू किया तो उसकी हाइट केवल 4 फुट 6 इंच थी और उसका वेट 27 किलो था बस। उसका पेट फूला हुआ था और हिप्स डिफॉर्म हो चुके थे। उसके रिब केज अंडर साइज थे और वहीं उसकी हड्डियां एक 11 साल के बच्चे की जितनी थी। चलना तो दूर, वो अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पाती थी। और उससे लोग कुछ भी बोलते थे वो कभी रिएक्ट नहीं करती थी, लेकिन एक वर्ड पे वो हमेशा रिएक्ट करती थी और वो वर्ड था सॉरी। और ये बात सुन के आपको और भी ज्यादा शौक लगेगा कि उसका नाम जो जेनी है ना, ये डॉक्टरों ने ही रखा था। इससे पहले उसका कोई नाम ही नहीं था। डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी डैमेज बच्ची पहली बार देखी, लेकिन अस्पताल में मिले प्यार और इलाज की वजह से ना उसके अंदर फिजिकली और मेंटली काफी ज्यादा सुधार होने लगा था। वो धीरे धीरे लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू कर रही थी। उससे लेटर्स, नंबर्स और शेप के बारे में बताया गया। और जब उसने बोलना शुरू किया तो उसने कुछ शब्द बोले, जैसे ब्लू, ऑरेंज, मदर, गो। उसके इलाज करने वाले थेरेपिस्ट डेविड रिगलर और उनकी पत्नी कुछ दिनों के लिए उसके फॉस्टर पेरेंट्स भी बने। वहीं बहुत सारे साइंटिस्ट जेनी के ऊपर रिसर्च करना चाहते थे, उसके ब्रेन स्टेट्स के बारे में वो जानना चाहते थे। और वो जेनी से बार बार एक ही सवाल पूछते रहते थे, जिसकी वजह से जेनी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाया करती थी। इसके बाद वहाँ के लोग रिसर्चर्स के खिलाफ बोलने लगे और उनके खिलाफ हड़ताल करने लगे। उनका मानना था कि वो लोग जेनी को बस स्टडी करने के लिए यूज कर रहे हैं। 1978 में जेनी 21 साल की हो गई और कुछ दिनों बाद ही उसकी माँ आयरनी ने जेनी पर रिसर्चर्स को स्टडी करने से रोक दिया। हालांकि 1978 से 1990 के बीच में जेनी को मेंटल और फिजिकल कुछ इश्यूज की वजह से उसको 4 फॉस्टर होम्स भी चेंज करने पड़े, क्योंकि फॉस्टर होम्स उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे। इतने सालों के बाद भी जेनी ने सिर्फ वही वर्ड सीखे थे जो उस दौरान उसको सिखाए गए थे और इससे ज्यादा वो सीख भी नहीं पा रही थी। रिसर्चर्स ने जेनी पर चाइल्ड साइकोलॉजी की रिसर्च करी और उन्होंने ये बताया कि वो कुछ भी सीखने के काबिल नहीं रही और वो अब उनकी कोई भी मदद भी नहीं कर सकते। आखिर में जेनी को लॉस एंजलिस की अनडिस्क्लोज प्राइवेट फैसिलिटी में रखा गया, जो कि अंडर डेवलपमेंट अडल्ट्स के लिए है, जहाँ पे वो एक सिंपल लाइफ जीने लगी। कुछ दिनों बाद जेनी की माँ की भी मौत हो जाती है और फिर उसका भाई जॉन, जो कि 18 की एज में घर छोड़ के भाग गया था, 2011 में डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मारा जाता है। और जेनी अपनी लाइफ वहाँ पे आज भी सिंपल तरीके से गुजार रही है। तो दोस्तों, अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपके आसपास कोई ऐसी चीज हो रही हो तो आप इंसानियत के नाते उसकी जरूर हेल्प करें और पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करें। शायद आपकी एक कॉल किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही और आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। आप अपने राय मुझे कमेंट करके बता सकते हो या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे डीएम भी कर सकते हो, जहाँ पे आप मेरी डेली अपलोड हुई रील्स भी देख सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं दोबारा अपनी अगली किसी खौफनाक सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।